से कर सकते हैं और इसका जो प्रोसेस है मखाने को बनाने का क्या है, तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बीज बोने का समय क्या है। देखिए, बीज बोया जाता है मार्च महीने में और इससे जब हम दूसरी बार इसका बीज बोएंगे तो अगस्त और सितंबर में बोएंगे। एक साल में इसकी 2 बार फसल ली जाती है। एक बार बीज बोने का समय है मार्च और दूसरी बार अगस्त और सितंबर महीने में बोया जाता है। देखिए, मखाने की जो खेती है उससे 1 हेक्टेयर में कुल खर्च 1 लाख आता है और उसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 2 लाख होता है। मखाने की जो प्रजाति है वो बहुत ही अच्छी प्रजाति है, अपने यहाँ के हिसाब से स्वर्ण बेदई प्रजाति है। इसको आप 1 फीट पानी के अंदर कर सकते हैं। पहली जो परंपरागत तरीके से खेती होती थी वो पूरे डेयर यानी कि तालाब के अंदर होती थी, लेकिन अभी आप 1 फीट पानी अपने खेत के अंदर इकट्ठा करके उसके अंदर खेती कर सकते हैं मखाने की। उत्पादन की बात करें तो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हमें मखाने की खेती से प्राप्त हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए अगर हम बीज दर की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए हमें बीज 80 किलो बीज चाहिए होता है मखाने का। आप इस खेती को बिना किसी खाद के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हर पौधे में लगभग 20 फल तक इसके लग जाते हैं और वो फल जब पूरे पक जाते हैं, पकने के बाद उनके फलों को जो है वो फूट जाते हैं ऑटोमेटिकली और बीज जो है निकल के मखाना वो नीचे ज़मीन की सतह पर पहुंच जाता है, जहां से इसको निकाला जाता है। खेत से कुछ इस तरह के काले मखाने निकलते हैं और ये 3 किलो में से 1 किलो मखाना हमें प्राप्त हो जाता है जब इसको पूरा तैयार कर लेते हैं। इसका प्रोसेस आगे आपको दिखा देते हैं। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है और सभी लोग किसी न किसी बहाने किसी में भी मखाने को खाते रहते हैं। मखाने को उगाने और खाने लायक बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यह देखने और खाने में जितना आसान लगता है उतना ही मेहनत से इसे उगाया जाता है। मखाना की खेती अधिकतर भारत के बिहार राज्य में की जाती है। मखाना की खेती किसी जमीन या खेतों में नहीं की जाती है, बल्कि इसकी खेती तालाब में की जाती है। मखाना की खेती करने से पहले तालाब में से जलकुंभी और अन्य कूड़े कचरों को निकाल लिया जाता है। तालाब की सफाई करने के बाद दिसंबर माह से जनवरी माह में तालाब पर मखाना के बीज से बुआई की जाती है। यह बीज कुछ इस तरह काले और भूरे रंग के होते हैं। मखाने की बुआई के कुछ महीने बाद उन बीजों से छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और कुछ महीनों में वही पत्ते बड़े पत्ते का आकार ले लेते हैं, जो कि पूरे तालाब में फैल जाते हैं। मखाना की जड़ें लंबी और रेशेदार होती हैं, जो कि पानी के अंदर तक रहती हैं। कुछ महीनों बाद इनसे फूल आना शुरू हो जाता है। इसका फूल बैंगनी रंग का होता है, जो देखने में सुंदर और खुशबूदार होता है। कुछ ही दिनों में मखाने के फूल से फल निकल आता है, जो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसी फल के अंदर मखाने के बीज मौजूद होते हैं। एक फल में कम से कम 20 से 25 बीज होते हैं। मई के लास्ट महीने तक मखाने का फल पककर तैयार हो जाता है और कुछ दिनों में मखाने के फल फटकर अपने बीजों को पानी में गिरा देते हैं, जो कुछ इस तरह से पानी में तैरते हुए पूरे तालाब में फैल जाते हैं। मखाना हार्वेस्ट करने या इसे तालाब से निकालने के लिए कुछ अनुभवी लोगों को लगाया जाता है। फिर इस तालाब से कुछ पानी के अंदर बैठे मखानों को बांस की लकड़ी से बने इस जाल से निकाला जाता है। जब तालाब से सारा बीज निकाल लिया जाता है और अब यह देखने में काला रंग का होता है, उसे इकट्ठा करने के बाद अपने पैरों से मसल कर साफ करते हैं। इसके बीज के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, जो कि पैरों से मसलने के बाद अलग हो जाता है। बीज की अच्छी तरह सफाई करने के बाद उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। इसे भूनने के बाद उस बीज को लकड़ी के पीढ़ों पर रखकर पीटा जाता है, जिससे कि इन बीजों से छिलका टूटकर अलग हो जाता है और इसे अच्छे से सफाई करने के लिए मशीन में डाला जाता है। इन सब प्रक्रिया के बाद मखानों की अलग अलग पैकिंग की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में लावा भी कहते हैं। मखाने में आसानी से पचने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नमी, वसा, खनिज लवण, फास्फोरस, लौह पदार्थ मौजूद होते हैं। मखाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके सेवन से पूरे शरीर की बोन हेल्थ मेंटेन रहती है।
और स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है। मखाना हाई कैल्शियम का स्रोत होता है। इसकी फसल करीब 5 महीने में तैयार होती है। मखाने को उगाने से लेकर प्लेट तक पहुंचाने में कई चरणों से गुजरना होता है। मखाने की प्रोसेसिंग में ज़्यादातर काम हाथ से ही होता है। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ढेर